अस्सलामुअलैकुम। जी के स्प्रिंग के मुअस्सस दोस्तों, आज हम एक ऐसी इल्मी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसको मशहूर मरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 30 अप्रैल 2006 को दुनिया के मकबूल तरीन अफराद का जिक्र करते हुए अरब दुनिया का सबसे मुअस्सर मुसलमान मुबल्लिग करार दिया। बाद अज़ां मारूफ बैनुल अक़वामी जरीदे टाइम ने इन्हें दुनिया की पहली 13 मुअस्सर शख्सियात में शामिल किया। अब इन्हें दुनिया की छठी सबसे मुअस्सर कुन शख्सियत करार दिया जाता है। इनके अंदर रवायती मुसलमान स्कॉलर जैसी खसूसियत नहीं है। इन्होंने किसी दीनी मदरसे से कोई सनद हासिल नहीं की। हम बात कर रहे हैं आलम इस्लाम के मशहूर स्कॉलर उमरू खालिद की। उमरू खालिद हलीमी 5 सितंबर 1967 को मिस्र के शहर इस्कंदरिया में पैदा हुए। इन्होंने 1988 में काहिरा यूनिवर्सिटी से अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन किया। 2001 में इस्लामिक स्टडीज़ इंस्टीट्यूट से एक डिप्लोमा किया। 1990 में इस वक्त इत्तफाकिया तबलीग का सिलसिला शुरू किया जब वो अकाउंटेंट थे। दरअसल इनकी बर्थडे पार्टी थी कि हाजरीन ने इनसे गुफ्तगू की फरमाइश की। इन्होंने अच्छा लेक्चर दिया। सामीन इस कदर मुतासर हुए कि इसके बाद आने वाले दिनों में इन्होंने उमरू खालिद से मज़ीद लेक्चर की फरमाइश की। यूं वो रेगुलर लेक्चरर बन गए। इन्होंने अपने घर में भी ये सिलसिला शुरू कर दिया। फिर काहिरा के अपर क्लास तबके ने भी इनके लेक्चर की फरमाइश शुरू कर दी। इनके लेक्चर की शोहरत यूँ फैली कि अल हसीरी मस्जिद काहिरा में इन्हें लेक्चर के लिए बुलाया गया। वहाँ 40,000 अफराद ने इनका लेक्चर सुना। 1998 में इन्होंने मुलाजमत को खैर आबाद कहा और सारा वक्त तबलीग दीन के लिए वक्फ कर दिया। सेटेलाइट टीवी चैनल्स में इनके लेक्चर बहुत ज़्यादा मकबूल हुए। इनके सामीन और नाजरीन की उम्रें 15 से 35 बरस के दरमियान होती हैं। ये बात भी दिलचस्प है कि इनसे ज़्यादातर का ताल्लुक़ अपर क्लास मिडल से होता है। उमरू खालिद का कहना है यही वो लोग हैं जो आलम इस्लाम में तब्दीली बर्पा करने की सलाहियत रखते हैं। मिस्र के दौलतमंद ख़ानदानों और मुअस्सर लोगों में उमरू खालिद की पसंदीदगी बढ़ती चली जा रही है। यही वजह है कि मिस्री हुकूमत ने इन्हें जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। उमरू खालिद वक्तन फ़वक्तन अपने साथियों के हमरा जंगल में जाकर तरतीबी कैंप भी मुनक्कद करते हैं। इन कैंपों में शरीक अफराद बताते हैं कि उमरू खालिद इनके साथ खैमों में सोते हैं, वही गज़ा खाते हैं जो आम लोग खाते हैं। बर्तन धोने का मामला हो या दीगर अमूर का आम अफराद की तरह अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। इनकी उम्र महज 40 बरस है। वो किसी की बेहतरी के लिए कोशां रहते हैं और हर रोज़ 200 अफराद का फ़ोन सुनते हैं। उमरू खालिद का कहना है कि इस्लाम हमारी ज़िंदगी के सारे पहलुओं पर गालिब आना चाहिए। इसके नतीजे में हमारा रवैया बेहतरीन होता जाता है। हमारे यहाँ अमूमन 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो जो इबादत का खूब एहतमाम करते हैं लेकिन इनका रवैया और इखलाक अच्छा नहीं होता। दूसरे वो जिनका रवैया और इखलाक अच्छा होता है लेकिन वो इबादत के हवाले से गाफिल होते हैं। सवाल ये है, क्या हम दोनों खसूसियात अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते? इनकी नज़र में मुसलमान ममालिक का संगीन तरीन मसला बेरोज़गारी है। इसलिए वो ज़राअत, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, तालीमी सेहत के शोबे समेत दीगर शोबाजात में जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। इस जद्दोजहद में कई इलाकों में शानदार नताइज हासिल हुए। 2003 में उमरू खालिद ने राइट स्टार्ट फाउंडेशन के नाम से एक खैराती अदारा कायम किया। ये एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है। इसका मकसद मगरब में ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करना है जिसमें अरब मुल्कों के नौजवान अपना किरदार अदा कर सकें। इनकी ज़ेर निगरानी बहुत से तलीमी अदारों का भी एक जाल बिछा हुआ है जहाँ मुकम्मल तलीमी सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। उमरू खालिद के लेक्चर पूरी दुनिया में लाखों लोग सुनते हैं। इनकी किताबों के कई ज़ुबानों में तराजम हो चुके हैं। इनकी वेबसाइट का शुमार दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेबसाइट में होता है। उमरू खालिद को इस बात का मुकम्मल यकीन है कि इनके साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने खिते में इखलाकी, साइंसी, सकाफ़ती और मुआशी इनकलाब लाएंगे। वो पहले लोगों को ईमान की तरफ दावत देते हैं, इसके बाद इन्हें इसके ज़रिए तरक्की की शाहराह पर सफ़र करने की दावत देते हैं। उमरू खालिद सख्तगिरी के हक़ में नहीं है, इसलिए वो अलकायदा के रहनुमा उसामा बिन लादेन की हिकमत अमली से शदीद इख्तलाफ रखते हैं। वो एक जदीद इस्लामी सोच रखने वाली शख्सियत हैं, लेकिन मगरब और मिस्री हुकूमत की इनके बारे में राय मुख्तलिफ है। मिस्री हुकूमत के फंड्स जारी होने वाले लिबरल जरीदे जमहूरिया की एडिटर हाला मुस्तफ़ा का कहना है कि खालिद भी यहाँ के रवायती उलमा जैसी सोच
और नज़रियात रखने वाली शख्सियत हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा है, इनका स्टाइल इखवान अल मुस्लिमून जैसा है। इनमें से कोई सख्त मौक़िफ़ रखने वाला हो या नरम वाला, सबका एक ही मकसद है। मगरिबी ज़राया इबलाग के मुताबिक चूँकि उमरू खालिद हजाब के हक़ में हैं, इसलिए वो क़दामत पसंदी से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। उमरू खालिद कहते हैं कि हिजाब का एहतमाम ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। इस हवाले से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। अपने एक लेक्चर के दौरान इन्होंने मुसलमान लड़कियों पर शदीद तनकीद की जो मगरबी तर्ज़ से ज़िंदगी अख्तियार करती हैं और हिजाब का एहतमाम नहीं करती। खालिद कहते हैं कि हमें मगरबी इक़दार से बचना चाहिए। मगरबी लोग डिप्रेशन, खुदकशियों, मंशियात और ख़ानदानी टूट फूट के शिकार हो चुके हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये मगरबी लोग वापस सराते मुस्तकीम पर अल्लाह के निज़ाम की तरफ आएँ। इंडिपेंडेंट के डेविड हार्डेकर का कहना है कि जब एक शख्स की सोच इस तरह की होगी तो वो मशरक़ व मगरब के दरमियान पुल का किरदार अदा कैसे कर सकता है। इसका जवाब देते हुए उमरू खालिद ने कहा कि पुल का किरदार अदा करने का मतलब ये नहीं कि हम मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी को अपना लें। मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी की बाज़ चीज़ों को हम किसी तौर पर भी अपना नहीं सकते। हमारे और इनके कल्चर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें शदीद इख्तलाफ है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सकें। वस्सलाम।